जनवाणी के प्रबुद्ध पाठकों नमस्कार। जैसा कि विदित है कि कल वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट 2024-25 पेश किया। जैसा कि हमेशा देखने में आया है, इस बजट में भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों थे। कुछ बातों से मुंह में कसालापन आया, लेकिन कुछ बातों से मिठास आ गई। अब हम बिंदुवार इन पर चर्चा करेंगे। किसी भी बजट में सबसे पहला जो जनता को अपेक्षा रहती है वो इनकम टैक्स में राहत की रहती है। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने निराश नहीं किया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में इनकम टैक्स में भी हल्की राहत दी है। जो करदाता 3 लाख से 7 लाख तक की वार्षिक आय में आते हैं, उनके लिए 5% का स्लैब बनाया है, और जो करदाता 7 लाख से 10 लाख की स्लैब में आते हैं, उनके लिए 10% का स्लैब बनाया है। यह स्लैब पहले 3 से 6 लाख और 6 से 9 लाख था। इस तरीके से 1 लाख रुपए की इसमें स्लैब में छूट दी गई है। इसके अलावा जो सैलरीड क्लास है, जो हमारे नौकरी पेशा लोग हैं, इनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जो 50,000 था पिछली बजट से पहले, अब इस बजट में वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। तो इसमें जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। अब आते हैं हम अपने गांव देहात और कृषि पर। ग्राम विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इसमें सिंचाई, किसान लोन और डेवलपमेंट के काम के लिए ये बजट इस्तेमाल किया जाए। कृषि के लिए अलग से 1,52,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इसमें 32 फसलों की 109 किस्मों को लॉन्च किया गया है। ये फसलें कम लागत में ज़्यादा फसल देंगी और किसान का फायदा होगा। अब आते हैं गृहिणियों के लिए। गृहिणियों के लिए तो ये बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में भारी छूट दी गई है। जो कस्टम ड्यूटी अब तक 15% होती थी, वो कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। इससे काफ़ी मात्रा में छूट, काफ़ी सस्ता हुआ है सोना और चांदी। तो गृहिणी तो हमारी बहुत खुश हैं। अब बात करेंगे छात्रों की। छात्रों के लिए बजट राहत देने वाला। इस बजट में जो छात्रों के लिए लोन की सुविधा है, टेक्निकल पढ़ाई के लिए या उच्च पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उसको लिए बढ़ाकर 7.5 लाख का लोन बिना गारंटी के पास कर दिया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत आसानी होगी।